अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। तालीमी इदारे किसी भी मुल्क के माशरे की तरक्की की ज़ामिन बन जाते हैं, लेकिन वहाँ जो नगीने पढ़ रहे होते हैं ये आगे बढ़कर मुस्तकबिल मुतय्यन करते हैं किसी भी मुल्क के या किसी भी माशरे के। लेकिन पंजाब के अंदर एक अलमिया है कि पहले तो उस्ताज़ा भर्ती गुज़िश्ता 5 साल से एक भी नहीं हो सका, फिर उसके बाद तालीमी इदारों के अंदर कमरों की शॉर्टेज जो है वो पूरी नहीं हो सकी। सियासी जमातें कहती हैं तालीम और सेहत तरजीह है, लेकिन सिर्फ महज बातों वादों दावों तक, लेकिन हकीकत बिल्कुल सिफर नज़र आती है। एक सरकारी स्कूल में पहुंचे, आज एक नया मौजू लेकर आए क्योंकि उस्ताज़ा की शॉर्टेज और कमरों की शॉर्टेज के ऊपर प्रोग्राम हम बारहा कर चुके हैं, लेकिन आज का तफसीली प्रोग्राम जो है वो इस पे है कि सरकारी स्कूलों के अंदर एक नस्ब जो है वो परमानेंट कर दिया गया कि यहाँ इंग्लिश मीडियम अब चलेगा। लेकिन इसके अंदर एक और मजाक हुआ कि बोर्ड के अंदर जाके इंग्लिश के अंदर भी पेपर दे सकते हैं और उर्दू के अंदर भी दे सकते हैं। यही सरकारी स्कूलों के अंदर दी जाने वाली इंग्लिश किताबें बाद में बाज़ार में बच्चे फ़रोख्त करके उर्दू ले लेते हैं और उर्दू के अंदर पेपर देते हैं या इंग्लिश पढ़ भी लेते हैं। तो इसके साथ ही दूसरा इसका दो रोया मौजू का जो रुख वो ये है कि एक ऐसे स्कूल के अंदर मौजूद हैं जहाँ एक स्कूल के 13 कमरे बाउंड कर दिए गए हैं किताबों के लिए, और किताबें वहाँ स्टॉक करने के लिए रखी हुई हैं ताकि उनको महफूज बनाया जाए। वो तो महफूज हो गए, लेकिन यहाँ और इस इलाके के बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक होता जा रहा है। सबसे पहले उस कमरों की तरफ चलते हैं। ये मेरे पीछे जितने भी कमरे हैं पहले तो ये सारे हैं, और फिर इधर आपको थोड़ा वो वीडियो फुटेज आप देख रहे होंगे, उस फुटेज के साथ ये कमरा है। मैं सिर्फ थोड़ा सा झलक दिखाऊंगा इस कमरे की बाहर से, और फुटेज आप बाकायदा पहले बनाई हमने, वो तो आप नज़र आ रहे होंगे। ये अब न्यू कमरे हैं बिल्कुल। एक तरफ हमें ऑलरेडी कमरों की शदीद शॉर्टेज का सामना है। पूरे फैसलाबाद में 1000 से ज़ायद कमरे शॉर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ और हमने देखा कि नई बिल्डिंग्स को भी बिल्कुल इस वक्त कैप्चर कर लिया गया है कुतुब के अंदर। बिल्कुल ये किताबें बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनको बांट के शायद आगे चला जाए तो बहुत ज़रूरी। हमारे साथ टीचर्स मौजूद, फोकल पर्सन मौजूद। सबसे पहले उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देखते हैं एक स्कूल के 13 कमरे, और मेरे ख्याल में यहाँ से 2 कमरे छोड़े तो आगे कॉलेज शुरू हो जाता है, तो फिर जो 5वीं क्लास तक प्राइमरी नर्सरी से लेकर बच्चे हैं वो कहाँ बैठ रहे हैं? उनकी तालीम में तो बहुत हर्ज होगा, छोटे बच्चों का ज़्यादा सेंसिटिव मामला होता है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इस सेंसिटिव मसले को हाईलाइट करने की कोशिश की। ये गुज़श्ता 2 साल से मानावाला हायर सेकेंडरी स्कूल को तहसील सदर फैसलाबाद के लिए वेयर हाउस नामज़द किया गया। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से और हुकूमत पंजाब से ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन इदारों को आप वेयर हाउस का दर्जा दे रहे हैं वहाँ पे एक कुशादा हाल तामीर करा के दिया जाए, या किसी ऐसी जगह पे जनरल वेयर हाउस डिस्ट्रिक्ट लेवल का बना दिया जाए जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद हों। हमें इसके हवाले से जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है वो बच्चों की तालीम के हवाले से है। हमें 2-2 क्लासेस को मर्ज करना पड़ा है, इसलिए क्लासरूम हमारे कुछ ओवर क्राउड हो रहे हैं। बहरहाल किसी न किसी तरीके से तो हमने मैनेज करना है, क्योंकि हम बच्चों की तालीमी अमल को रुकावट तो नहीं दे सकते, इसलिए जो है वो हमें क्लासेस मर्ज करना पड़ी हैं, और किताबें भी हम बाहर ओपन स्पेस पे नहीं रख सकते। किसी न किसी तरीके से मुश्किलात का सामना करते हुए हम अपने तालीमी अमल को जारी रखे हुए हैं। और दूसरा मसला हमें जो पेश आता है वो ये है कि जब किताबें हमारे पास अनलोडिंग के लिए आती हैं तो वेयर हाउस के पास कोई अमला नहीं होता। हमें मुख्तलिफ़ स्कूलों से मुलाजमीन मंगवाना पड़ते हैं। अगर किसी वजह से अनलोडिंग डिले हो रही हो तो उस अनलोडिंग को मैनेज करने में हमें बाज़ का रात गए तक भी काम करना पड़ता है, और मुलाजमीन लोडिंग भी उस्ताज़ा कर रहे हैं। जी असातिज़ा यकीनन मैं और मेरे एक कोलीग जिनको हमें वेयर हाउस की ज़िम्मेदारी दी गई है हम मौजूद होते हैं, लेकिन हमें क्लास 4 के मुलाजमीन मुख्तलिफ़ स्कूलों से मंगवाना पड़ते हैं, तो उनको आने में भी देर सवेर हो सकती है। और ये जो तहसील सदर के लिए वेयर हाउस बनाया गया है इसकी लोकेशन मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे मानावाला से अगर हम बाहर की तरफ जाएँ तो आगे तहसील जड़ावाला शुरू हो जाती है, तो तहसील सदर का ज़्यादातर दबाव सरगोदा रोड, झांग रोड, समुंदरी रोड की तरफ है। तो मेरी ये हुकाम बाला से ये रिक्वेस्ट भी होगी कि ऐसे स्कूलों को जो दूर दराज से आते हैं उनको ख़र्चा किराया वगैरह भी बहुत ज़्यादा देना पड़ता है लोड अपनी किताबें यहाँ से वसूल करने में। अगर ये वेयर हाउस जो है वो उनके दायरा कार के अंदर करीब जगह पे कहीं शिफ्ट कर दिया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा और अहसन कदम होगा।
अच्छा, कितनी कुतब है तकरीबन आपके पास स्टॉक के अंदर यहाँ मौजूद है? इस वक्त हमारे पास जो है वो तकरीबन 6 लाख से ज़ायद कुतब जो हैं वो आ चुकी हैं और मज़ीद अभी जो हैं वो पाइपलाइन में हैं, जो प्रिंटिंग प्रेस के बाद जो है ना यहाँ हमारे पास आ जाएंगी। छठी और 7वीं 8वीं का सिलेबस इस वक्त चेंज हो रहा है, उनकी कुछ कुतब तो हमें मसूल हो गई हैं और कुछ जो हैं वो अभी प्रिंटिंग के प्रोसेस में, वो भी कोई 10-12 रोज़ तक आने की तवक्को है। अच्छा, एक तो ये नई बिल्डिंग को इसे किसी बिल्डिंग में थोड़ा सा वैसे रखा नहीं जा सकता, बारिश आंधी तूफान उससे भी आप लोगों को महफूज बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फोकल पर्सन हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि एक और मसला इसी के साथ लफ है कि आप जब अंग्रेज़ी किताबें देते हैं तो बोर्ड के अंदर कोई वाज़ेह कानून मौजूद नहीं है, आप इंग्लिश भी दे सकते हैं, उर्दू पेपर दें, आप जिसमें मर्जी ज़ुबान में दे दें, 2 ऑप्शन वैसे पहले की हैं चल रही उसी में देते हैं पेपर। लेकिन स्कूल सरकारी इंग्लिश मीडियम है सारे, कुतब इंग्लिश दी जाती है लेकिन बच्चे यही जाके खुद सेल कर देते हैं, अमीनपुर बाज़ार में इसके ढेर लगे पड़े हैं और फिर वहाँ से उर्दू ख़रीद के उसको पढ़ के पेपर देते हैं। हमने सरकारी स्कूलों में इसके पास पहले गए नहीं, उस्ताद ने हमारे पास मौजूद उठाया था कि आप इस पर प्रोग्राम करें कि गवर्नमेंट पहले इसे लाहेमल बना ले। एक स्कूल बाउंड हो गए, दूसरी तरफ उस्ताद परेशान है कि कुछ बच्चे उर्दू लेके बैठे हैं क्लास में, कुछ इंग्लिश लेके बैठे हैं। जी ऐसा, चूँकि ये एक पॉलिसी मैटर है, ये मेरे बस की बात नहीं है, या सीओ डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद या असातिज़ा, हाँ जी, ये हमारे बस में नहीं है क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है और कोई भी पॉलिसी जो है वो उसका बिल जो है वो कौमी असम्बली में और जो है ना वो नेशनल असम्बली में पास करने के बाद जो है वो चीज़ ली जाती है। ये जो नया करिकुलम आया था सिंगल नेशनल करिकुलम, इसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि 5वीं तक का जो है वो हमारा करिकुलम और सिलेबस जो है वो उर्दू मीडियम होगा और वो उर्दू मीडियम है, लेकिन साइंस और मैथ जो है वो अभी भी इंग्लिश मीडियम में ही है। मुझे नहीं इसकी वजह मालूम कि हुकाम बाला ने इनको उर्दू मीडियम में क्यों नहीं किया, लेकिन ये पॉलिसी के अंदर ये चीज़ मौजूद थी कि क्लास 5वीं तक का सिलेबस जो है वो उर्दू मीडियम में होगा। और जबकि इसके बरक्स जो है वो इस दफ़ा क्लास 6, 7 और 8 की जियोग्राफ़ी और हिस्ट्री, ये बुक जो है वो इंग्लिश में भेजी गई है, ये इंग्लिश मीडियम कर दी गई है, जो कि साबका सालों में उर्दू मीडियम हुआ करती थी। तो मसाइल तो यकीनन हैं और बच्चे जो हैं ज़हनी सतह के मुताबिक जो है वो अपना कोई ना कोई हल निकालते हैं, लेकिन ये बात कही जाए जी कि किताबें बाज़ार में फ़रोख्त होती हैं, वेयर हाउस से ऐसा कोई मसला नहीं होता। आपसे कोई शिकायत नहीं है इस मामले में? हाँ, क्योंकि हमारे पास जी, क्योंकि आप उस्ताद भी हैं ना, तो उस्ताद बाप का दर्जा होता है, तो कभी कभी बच्चे परेशानी का इजहार भी कर लेते हैं। क्योंकि हमें बहुत सारे स्कूलों से ये शिकायत मौसूल हुई, बच्चों ने उस्ताद को, उस्ताजा ने हमें की कि आप इस टॉपिक में थोड़ा सा छेड़ें कि बच्चे परेशान फिरते हैं कि जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये एक पॉलिसी मैटर है, ये इसमें हम जो है ना वो जल कुट तो सकते हैं लेकिन हम इसका हल नहीं कोई निकाल सकते कि जो है ना, या गवर्नमेंट को मजबूर नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट खुद से फ़ैसला करे कि हमने बच्चों को कौन सा मीडियम लेके जाना है और फिर सख्ती से उसके ऊपर अमल दरामद कराए, असेसमेंट भी उसी मीडियम में आए। जब असेसमेंट हमारी बाईलिंगुअल है तो फिर बच्चा थोड़ा सा इसमें लिबर्टी तो लेगा, इसमें लिबर्टी लेगा। बहुत शुक्रिया आपका। नजमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आप हमारे साथ थोड़ा सा आगे आ जाएँ क्योंकि एक क्लास है, मैं चाह रहा हूँ उसके बाहर उसके ऊपर क्लास भी लिखा हुआ है 3A, यानी कि ये तीसरी जमात थी और A सेक्शन था। ये देखें दोनों तरफ लिखा है, ताला लगाया। इसकी फुटेज भी आप देख सकते हैं कि अंदर कुतब से ये बड़ा बड़ा कमरा है। नईम साहब बहुत सीनियर टीचर हैं और आपका बहुत शुक्रिया। सर आप कैसे देखते हैं, ये बहुत बड़ा मसला, एक तो कमरे बाउंड है और फिर यहाँ सप्लाई होनी, ये सिलसिला चलता रहता है, कमरे बाउंड रहते हैं। पहले तो इसमें जो आप दे दें, फिर हम दूसरे मौजू को, तो जो दूसरा रुख है उसकी तरफ जाएंगे। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका एक तो मैं आपको बहुत अच्छा सा सलूशन बता सकता हूँ कि हमारे डिपार्टमेंट में ना क्लस्टर लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, हम भी क्लस्टर हैं। हमारी जो ये वेयर हाउस बनाया गया, ये बनाया गया है तहसील लेवल पे, और जैसे तहसील के हम टेल पे बैठे हैं, अगर लाहौर से ट्रक चला है और वो दूसरे क्लस्टर पे चला जाए, क्लस्टर लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई ख़र्चा भी नहीं बढ़ेगा, कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ज़ाहिर है जिसको डिपार्टमेंट ने क्लस्टर बनाया है वो ज़िम्मेदार हेडमास्टर को जो वो ज़िम्मेदारी दी गई है, तो ये हमारे क्लस्टर की हमारे क्लस्टर में हो जाए, दूसरे क्लस्टर की दूसरे क्लस्टर, डिस्ट्रीब्यूशन भी आसान हो जाएगी, काम भी आसान हो जाएगा। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम आई है, 11-13 कमरे हमारे ऑक्यूपाई है। अब बच्चे जो है ना क्लासें मर्ज की हुई हैं, तो ये मसला तो हमारे लिए है।
क्लास में मर्ज करने में यहाँ पहले मसला है कि बच्चों के पास बच्चे तो पहले ही शिकायत कर रहे हैं कमरे कम है, और यहाँ टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो जितनी रेशो गवर्नमेंट रखी उससे इजाफी बच्चे ऑलरेडी बैठे हैं। टीचर्स तो पहले ओवर बर्डन है, ज़्यादा क्लासें पढ़ा रहे हैं और पहले बेचारे ज़हनी तौर पर तनाव पे हैं कि आकर कितने बच्चों को पढ़ाना, ध्यान नहीं दे पा रहे। ये ठीक बात है, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है। STR का प्रॉब्लम है, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हैं इनकी बेस बनना होती है। यहाँ पर तादाद लिमिटेड होनी चाहिए, तभी हर बच्चे पे तवज्जो दी जा सकती है। तो इसलिए ये जो ना मेरी तो यही गुजारिश है हुकाम बाला से कि ये जो है ना वेयर हाउस जो बनाए गए हैं वो पूरी तहसील में जो बनाए हैं आप क्लस्टर लेवल पे बना दें। ये अच्छा मशवरा। अच्छा, एक नजीम साहब और चीज़ ज़रा दूसरा रुख देख लें कि इंग्लिश मीडियम है, बच्चों को क्लास में जब आप पढ़ाते हैं या टीचर पढ़ाते हैं तो वहाँ वो उर्दू की किताबें भी लेके बैठे होते हैं। पेपर वो देने जाते हैं, आधा सवाल उर्दू में आधा इंग्लिश में, कोई एक पेपर इंग्लिश में करते हैं एक उर्दू में करते हैं, जो उनको आसानी होती है। लेकिन लगता नहीं कि एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए ताकि जो इतना खर्चा गवर्नमेंट कर रही है, कमरे बाउंड किए हुए हैं, डिस्टर्ब कर रहा सारा सिचुएशन, फिर बच्चा फिर उर्दू में दे रहा है तो हमें फ़ायदा तो कोई भी नहीं होगा। ये मैं इस सवाल का जवाब एज ए सूबाई सदर पंजाब SC टीचर एसोसिएशन दे रहा हूँ। गवर्नमेंट को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही रखना चाहिए। अब हमने इंग्लिश मीडियम रखा था किसी ज़माने में, एक लेटर के ज़रिए पूरे पंजाब में जो ना या जुम्बिश कलम कर दिया कि जी हम इंग्लिश मीडियम पढ़ाएंगे। और अगली बात मैं एज ए टीचर कर रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम हमारे प्राइमरी से अगर हम शुरू करेंगे तो हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। हम बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हम लोगों को बता सकते हैं कि जी हम इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं। ये इब्तदाई तालीम जो है हमेशा मदर लैंग्वेज में होती है। तो ये बात सिंगल करिकुलम में जो तय हुई है उसमें मैं पॉलिसी मैटर पे तनकीद कर सकता हूँ, टीचर भी हूँ और अपनी टीचर कम्युनिटी का नुमाइंदा भी हूँ, एजुकेशनिस्ट भी हैं। ये सिंगल करिकुलम और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एक ही। ये बात आपकी, हाँ, आपने जो डायग्नोज किया है ना, दुरुस्त किया है कि आधे बच्चे जो है ना इंग्लिश मीडियम में लिए बैठे। क्यों? इसलिए कि हम पाबंद हैं, वो रायत है बोर्ड में, बच्चा जिस भी मीडियम में लिख देगा हमने उसके नंबर दे देने। ये इस पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है ना उर्दू होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। ख़ास तौर पर 5वीं तक, बल्कि नहीं, मेरी ज़ाती राय के मुताबिक, मेरी ज़ाती 10वीं जमात तक आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू करें। और उसके ऊपर जो है ना अगर ये ज़रूरत महसूस होती है कि हमने दुनिया को कम्पीट करना तो इंग्लिश मीडियम किया जा सकता है। उस वक्त तक बच्चा किसी हद तक मैच्योर हो जाता है। लेकिन नईम साहब आखिर पे ये तो तब मैच्योर होगा जब उसके पास आपने ऑप्शन खुद ही दी हुई है उसे उर्दू की, वो फिर इंग्लिश छोड़ के उर्दू पे चल जाता। एक आपने बिल्कुल सही बात की, एक रख लें, जो फैसला करना एक हो, ताकि इंग्लिश की क्लासेस रख लें, इंग्लिश लैंग्वेज का एक कोर्स इंट्रोड्यूस कर दें ताकि बच्चे को इंग्लिश भी आ जाए। इंग्लिश में हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज के तौर पर हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश को, इंग्लिश के लैंग्वेज के तौर पर हमारी अंग्रेज़ी का वो बाकायदा पेपर है और उस पर तवज्जो भी टीचर दे रहे हैं। लेकिन जो नॉलेज बेस्ड हम बात करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं, वो याद रखें कि दूसरे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में नहीं हो सकती। मदर लैंग्वेज में हम क्रिएटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं। ये जो है ना हम रटा लगवा देते हैं, पास हो जाते हैं बच्चे, तो ये ठीक नहीं है। बहुत खूबसूरत बात नवीन साहब ने की है कि ये सिस्टम इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि हम सिर्फ पास होने के लिए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में आज देखें तो वहाँ लोग स्किल बेस्ड एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या कामयाबी की तरफ जाते हैं। हम सिर्फ पास होने के लिए जाते हैं। हम समझते हैं वहाँ तो ये भी ऑप्शन है, आप चूज़ एंड सेलेक्ट करके आगे चल जाए, लेकिन यहाँ आपने इतने मजमून पढ़ने, इतने पेपर देने, इतने पास होने हैं, और अगर आपने इतने % नंबर ना लिए तो आप नलायक होंगे। ये लायक नलायक इंग्लिश उर्दू ने हमें इतना उलझाया कि इस इशू को लेकर भी हमने आज प्रोग्राम के अंदर इसको अपना हिस्सा बनाया। एक ब्रेक लेंगे, यहाँ दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। स्कूल के अंदर मौजूद है, मेरे ख्याल में मेरे अकब में आप देख सकते हैं, वहीद आपको दिखाएगा। ये बच्चे इस वक्त धूप के अंदर हैं और ये मेरे ख्याल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे कि आज ठंड का मौसम तो चल रहा है लेकिन धूप ज़रा अच्छी लगी है। तो चलें, सर्दियों के अंदर धूप बड़ी अच्छी होती है, विटामिन भी मिल रहे हैं, लेकिन अगर जब गर्मी बढ़ जानी है फिर भी यहाँ बैठना बड़ा मुश्किल होगा। फिर वो यहाँ जो दरख्त हैं वो इतनी छाँव नहीं दे पाएंगे, और मेरे ख्याल में होता है जून जुलाई के अंदर, लेकिन छुट्टियाँ होती हैं, लेकिन उससे पहले मई मार्च तक जो हम देखें तो ये गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है।
सर्दियों के अंदर, ये दिसंबर जनवरी के अंदर पढ़े हैं इसी ठंड के अंदर बैठ के यहाँ। लेकिन बड़ी हैरानकुन पोजीशन है कि स्कूलों की तरफ ध्यान देने की बजाय उनके मज़ीद कमरों को ऑक्यूपाई किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हमारे साथ टीचर्स भी मौजूद हैं। मैं पहले एक टीचर से बात कर लेता हूँ, दूसरी से फिर साथ साथ आप इधर आ जाओ थोड़ा, ताकि हमारे साथ बात का आगाज़ हो सके आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं? मैं साइंस पढ़ा रही हूँ। अच्छा, क्या मुश्किल होती है? क्योंकि दो किस्म के क्वेश्चन हैं आपसे, इसलिए आप टीचर आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपके पास इंग्लिश बुक होती है पढ़ाने के लिए, जी, जी। गवर्नमेंट छापती है, जी। लेकिन स्टूडेंट उर्दू भी लेके बैठे होते हैं, क्लास में इंग्लिश भी लेके बैठे होते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं होती कि स्टूडेंट भी कश्मकश में है? टीचर ने तो पढ़ाना है, ऑब्वियसली वो उसी किताब के तहत पढ़ाएगी, तो बच्चा कितना तैयार रहेगा फिर इस लिहाज से? अच्छा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ऐसे ही चल रहे हैं बच्चे, और ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए पीछे से हमारे पास आप थोड़ा books इस तरफ की- आ जाए ताकि लाइट से। हमारे पास बुक्स जो हैं वो इंग्लिश मीडियम में आ रही हैं, बच्चों को उस तरह से एक ट्रैक पे चलाया जा रहा है। लेकिन आगे फिर बच्चों को जब मतलब ये भी आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप ठीक है उर्दू में भी पढ़ लें, इंग्लिश में भी पढ़ लें। अब एज अ टीचर होने के हवाले से अब मैं जब क्लास में जाती हूँ, मेरे पास दोनों तरह के बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे उनको काम करवाने के लिए पहले मैं उर्दू में करवाऊँ, फिर मैं उनको इंग्लिश में भी करवाऊँ, दोनों बच्चों को लेके चलना पड़ता है, जो कि टाइम शॉर्ट इतना होता ही नहीं है कि हम दोनों तरह से डील कर सकें। फिर वो मुश्किल हो जाती है, फिर बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ कि एक दफ़ा मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्वेश्चंस लिख रही हूँ, फिर मैंने इंग्लिश वाले बच्चों को भी गाइड किया, वो फिर मुझे दोनों को गाइड करना पड़ा, और फिर मेरे वो हमें बच्चे already- मुझे आके पूछते हैं टीचर हम इंग्लिश वाला लिखें या उर्दू वाला लिखें। वो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं, और हमें इतना टाइम होता ही नहीं है कि हम दोनों को लेके चल सकें। ऑलरेडी हमारे पास टीचर शॉर्टेज, कमरों की ये शॉर्टेज, बिल्कुल ये सारे इजाफी issues बच्चे, साथ हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या समझिए गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें देखें, बोर्ड भी तो गवर्नमेंट के अंदर है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि बोर्ड को पाबंद कर दे कि एक ही लैंग्वेज में एक ही पेपर। ट्रैक पे चलेंगे तो डेफिनेटली आसानी होगी। जब हम डिफरेंट कश्तियों में सवार होंगे तो वो हमारे लिए मसला तो बनेगा। बिल्कुल ये- तो ये- बच्चे भी फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, उनको समझ नहीं आती, देखा देखी फिर वो सारे एक ही पटरी पे चल पड़ते क्योंकि हैं। हम, और आप देखिए अभी देखें मिडिल तक एक लेवल चल रहा है इनका, मिक्स चल रहे हैं, फिर ये 9th-10th में जंप करते हैं, फिर वो मिक्स से वही सारा कुछ चल रहा है उर्दू इंग्लिश में, और फिर जब एकदम से वो इंटर में जाते हैं वो सारा इंग्लिश सेटअप हो जाता है। फिर वो जो उर्दू वाला बच्चा है उसको एकदम से इंग्लिश में आना तो उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो अगर हम ये पहले से एक ट्रैक सेट कर लें, चलें अगर प्राइमरी तक हम लेवल सेट कर लेते हैं कि बच्चे थोड़े से होते हैं उनको लेके चलें, एवरेज बच्चे होते हैं ना हमारे पास, तो क्योंकि एवरेज घरों से ज़रा मिडिल क्लासेस फैमिली से होते हैं, हमने लेके चलना होता है। अगर प्राइमरी तक एक लेवल सेट कर लिया कि चलें ठीक है हम इनको उर्दू के साथ, आगे से फिर आप उनको इंग्लिश में, क्योंकि अब तो इतना टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बच्चा तकरीबन अब सेंसिबल है, वो पहले वाली बातें नहीं हैं। तो अगर 6 से ऑनवर्ड हम इनको इंग्लिश पे लेके चलें, फिर सारे वही एक यही सेटअप चला जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। बच्चे फिर उसी ट्रैक पे चलेंगे, उनके लिए नेक्स्ट क्लासेस में भी आसानी हो। और ये मैडम की बात बड़ी सही थी कि हम एक ईयर आइडेंटिफाई कर लें कि 2023 के बाद जो भी 5वीं के बाद 6ठी में क्लास आनी है और इसके बाद आगे चलेगी, अब ये इंग्लिश कर देंगे, फिर जब ये बोर्ड में जाएंगे तो ऑप्शन की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। मेरे ख्याल में अकल और दानिश में बड़ी छोटी सी बात है, आ जाती है कि आपने इसलिए ऑप्शन रखी है ताकि बच्चे जब आएंगे तो वो पीछे उर्दू भी पढ़ते रहे, इंग्लिश भी पढ़ते रहे, मिक्स ना हो जाए। तो जो आप कंपलसरी कर देंगे 6वीं के बाद उर्दू या इंग्लिश, मैं किसी एक के फेवर नहीं दूंगा लेकिन कौमी ज़ुबान की फेवर में ज़रूर बोलूँगा, उर्दू कर दें ताकि उस बच्चे को एटलीस्ट मेंटली वो प्रिपेयर हो। अगर इंग्लिश को आपने बहुत प्रमोट करना है, आलमी मेयार के मुताबिक जाना है, तो आप इंग्लिश के साथ एक इजाफी स्पेशल लिंग्विस्टिक क्लास रख दें ताकि जो बच्चे सीखना चाहते हैं या कमज़ोर है आपको उनको एक एक्स्ट्रा क्लास दे दें। मेरा ख्याल में बहुत सारी क्लासेस स्कूल्स के अंदर, सरकारी स्कूलों में ऐसी होती रही हैं, तो अगर मखसूस ऐसे कर दिया जाए तो हमारे बच्चे ट्रेन भी हो सकते हैं। मैं एक और टीचर है लेकिन उनसे पहले स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं। आप बैठे ना भी हो, आप खड़े हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? मोहम्मद। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? साइंस में हो, मैट्रिक में हो? साइंस कर रहे हो, साइंस में कर रहे हो? साइंस में बायोलॉजी। तो उर्दू में पढ़ते हो इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में। तो यहाँ बहुत सारे आपके कोई दोस्त है जो उर्दू में भी पढ़ रहा साथ? तकरीबन हमारी क्लास में ना आधे से ज़्यादा वो उर्दू मीडियम है, बाकी थोड़े बहुत हैं वो इंग्लिश मीडियम है। तो किताबें जो सरकारी मिली हैं आपको गवर्नमेंट की तरफ से, वो कौन सी थी? नहीं, वो जो किताबें मिलती हैं हमारे स्कूलों में प्रोवाइड की जाती हैं वो इंग्लिश मीडियम ही होती हैं। जो बच्चे उर्दू मीडियम में होते हैं फिर उन्हें खुद लेनी पड़ती है। तो वो इंग्लिश वाली फिर रद्दी के भाव बेच जाती है? वो तो ज़ाया ही हो जाती हैं, वो तो किसी काम की नहीं रहती। फिर उर्दू मीडियम उनको खुद पैसे लगा कर लेने पड़ते हैं। बच्चे तो पढ़ने आते हैं, उन्होंने तो अगर इंग्लिश में नहीं है फिर उर्दू में तो पढ़ना ही पड़ेगा। फिर वो घर जाके कहते हैं भाई हमें बुक्स चाहिए, फिर वो वालिदैन प्रोवाइड नहीं कर सकते, बच्चे गरीब हैं तो मुश्किल पेश आती है। हुकूमत को चाहिए कि इंग्लिश के साथ उर्दू भी दें। इंग्लिश या उर्दू वगैरह या एक कर दे ताकि पता तो कर दें इंग्लिश वो उर्दू का ऑप्शन ख़त्म कर दें। बोर्ड में जब जाते हैं उसमें दोनों चॉइस होती हैं,
या इंग्लिश में करते हैं या उर्दू में, अगर दोनों करनी है फिर दोनों। आपने 9वीं के पेपर दिए हैं? हाँ जी, मैंने 9th के दिए। तो वहाँ आपने को उर्दू में सवाल हल किया? नहीं, मैंने तो नहीं किया, मैंने इंग्लिश में किया। और आपके साथ वालों ने किए हैं? हाँ जी, साथ वालों और चेक भी हुए, नंबर भी आए? चेक भी हुए, नंबर भी मिले हमें। ये देखें, ये है बेसिकली दोहरा मेयार, जिसे हम शायद खुद कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करें अपने तालीमी निज़ाम को। या एक और तालिब इल्म है, उससे बात करें, ऐसा मैं ये इंग्लिश मीडियम क्लास है स्पेशल, और जो वो बिल्कुल स्टार्ट पे बच्चा बैठा है, उसके हाथ में मुताले पाकिस्तान की जो किताब पकड़ी हुई है वो उर्दू की है। तो इंग्लिश मीडियम जो स्पेशल एक मॉडल क्लास है, उसके अंदर भी बच्चे पिक एंड चूज़ कर रहे हैं, यानी कि उर्दू की तरफ जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में चीज़ें तो ख़राब हो रही हैं कहीं ना कहीं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अली हसन। अली, आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हो उर्दू मीडियम मैं में? उर्दू मीडियम में सर। आप उर्दू में क्यों, वजह? क्योंकि सर उर्दू में समझना आसान हो जाता है, क्योंकि बायो का स्टूडेंट है तो बायो मीन्स लाइफ, और लाइफ को समझना उर्दू में आसान हो जाता है। तो आपकी किताबें कहाँ गई इंग्लिश वाली जो गवर्नमेंट ने दी? गवर्नमेंट ने वो वैसे घर में पढ़ी हुई हैं, वो उनको पढ़ना तो हमारा वैसे काम नहीं है, क्योंकि उर्दू में हमने करना है, तो वो ऐसे ही होती हैं। हमें एटलीस्ट बाहर से भी ख़रीदनी पड़ती हैं उर्दू की किताबें, उसके लिए हमें इनकम की भी ज़रूरत होती है। 1000-1200 की किताबें आती हैं, वो भी हमें प्रोवाइड करनी हमने चाहिए। 1000-1200 की ली हैं अब। ली हैं अब। तो बोर्ड के हमने 9वीं के पेपर दिए, आपने उर्दू में दिए? हाँ जी, उर्दू और पढ़ा इंग्लिश में रहे थे सब कुछ? अंग्रेज। तो जो मैडम आपको या टीचर पढ़ाने सर आते हैं, वो फिर किस मीडियम में पढ़ा रहे होते हैं? वो उर्दू इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं, और ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ाते हैं। हमें उर्दू में ज़रा के समझना ना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट को चाहिए कि उर्दू में ज़्यादा पढ़े। गवर्नमेंट को चाहिए, बिल्कुल जी, उर्दू में पढ़ाना चाहिए। कुछ दो यहाँ बच्चे और बैठे हैं, आप ज़रा उठेंगे? उठ जाओ 2 मिनट, कोई बात नहीं, आपसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? कौन सी क्लास में? 9th में। यार 9वीं क्लास में, कॉन्फिडेंस है? जी। डर क्यों रहे थे? क्या बनना चाहते हो? मैं कोई अच्छा सा तालिब इल्म। अच्छा सा तालिब इल्म? नहीं, आगे तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या बनोगे? मैनेजर। मैनेजर कौन सी फर्म में? कोई कॉमर्स में जाना चाहते हो? मैनेजर तो बहुत सारे कॉमर्स में जाना चाहते हैं। अच्छा, आप क्लासरूम में, आपका स्कूल है, तो क्लास की स्ट्रेंथ कितनी है आपकी क्लास की? 50%। 50 प्लस है। तो आपको होता है कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा तादाद होने की वजह से टीचर्स टाइम नहीं दे पाते, या टीचर से जब क्वेश्चन करते हैं तो उनके पास कम टाइम होता है कभी कभी? टीचर टाइम पूरा देते हैं, और हमें जब तादाद पूरी हो जब होती है वो तो टीचर टाइम पूरा देती है। अच्छा, आपकी क्लास में भी कुछ ऐसा है कि इंग्लिश के साथ साथ बच्चों की ऑप्शन है वो उर्दू भी पढ़ रहे हैं साथ साथ कुछ सब्जेक्ट्स में? वो मुताले पाकिस्तानी किताब लेके बैठे हुए हैं उर्दू की? वो तो मुताला वो तो लोग बच्चे पढ़ते हैं, बाकी मुताला और पाकिस्तान उर्दू में है, और बाकी जो किताबें सब इंग्लिश। लेकिन ऑप्शन है इंग्लिश उर्दू, तो एक होनी चाहिए, दोनों ऑप्शन होनी चाहिए? एक होना चाहिए। एक होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, ये मेरे ख्याल में हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे बात करेंगे। मैडम, आप थोड़ा सा यहाँ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बच्चों से हमने रैंडम क्वेश्चन किए हैं, यही यहाँ भी हमें नज़र आया। दो एक ही मौजू है किताबों के मतलब, एक है किताबों की वजह से कमरे बाउंड, एक है किताबों की वजह से हमारे टैक्सेस का ज़िया, और यहाँ बच्चे फिर अपॉर्चुनिटीज़ अल्टरनेट तौर पे ले रहे हैं इंग्लिश से उर्दू में। आपको भी मुश्किलात कभी क्लास में फेस आ रही हैं? बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है ना, इसकी पॉलिसीज़ ही गलत हैं, ठीक है। ये एक वो बना लेती हैं, प्लान कर लेती हैं कि हमने ये काम करना है, लेकिन उसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। अगर इन्होंने वेयर हाउस बनाना था बुक्स के लिए स्कूल को, इनको चाहिए था कि या इसको डबल शिफ्ट किया जाता, या इसकी बिल्डिंग को देखा जाता, या बच्चों की तादाद को देखा जाता, ठीक है। कुछ भी नहीं देखा, बस जी ये क्लस्टर सेंटर है, इसको वेयर हाउस बना दिया। अब ये नहीं देखते कि जो बच्चे हैं वो एक कमरे में 2-2 क्लासें 3-3 क्लासें बैठाई हुई हैं, कंजस्टेड हो गए हैं, 2-2 3-3 टीचर 150-150 200 बच्चों को देख रहे हैं, ठीक है। अब वो 150-200 बच्चों को देख रहे हैं, किसी पे कंट्रोल है, किसी पे नहीं है, सिलेबस बच्चों से सुना जा रहा है कि नहीं सुना जा रहा, उनसे नहीं, उनका बस सिर्फ कंट्रोल ही कंट्रोल है क्लास में, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। ये जैसे आप लोग के सामने है, जगह नहीं है, क्लास को ग्राउंड में बिठाया हुआ है, ठीक है। तो इनको चाहिए कि या तो वेयर हाउस वगैरह जो हैं बुक्स के लिए वो कोई बाहर उनका इंतज़ाम करें, और अगर स्कूल में करना है तो इसका कोई ना कोई इसके लिए जो है ना, ताकि एजुकेशन हमारी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए कोई ना कोई हल निकालें। दूसरा इंग्लिश उर्दू वाला, ये इंग्लिश उर्दू मीडियम की बात है। अब इन्होंने कह दिया कि जी इंग्लिश हमने कौम के बच्चों को जी इंग्लिश सिखानी है, इंग्लिश सिखाना शुरू कर दी। ये पता नहीं है कि बच्चों को ABC तो पूरी आती नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में उनकी बुक्स रख दी हैं, बच्चों को समझाने के लिए हमें उर्दू में सारा करना पड़ता है, उनकी ट्रांसलेशन करनी पड़ती है। इवन के बच्चे जो हैं वो अपनी ही बुक्स सेल करके बाहर, और वो उर्दू की बुक्स ले आते हैं, ठीक है, और उर्दू में वो पढ़ते हैं।
पेपर गवर्नमेंट कह रही है कि इंग्लिश मीडियम किया जाए, पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में होता है, ठीक है, पेपर उर्दू इंग्लिश दोनों में होता है, बच्चों ने आधे क्वेश्चन उर्दू में लिखे होते हैं, आधे इंग्लिश में लिखे होते हैं। तो ये इस तरह के मसले हैं, इनको चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि या तो टोटली मैट्रिक तक, अब देखें 5th प्राइमरी सेक्शन में है मिक्स चल रहा है, एलिमेंट्री सेक्शन में मिक्स चल रहा है, मैट्रिक में जाके टोटली इंग्लिश मीडियम हो गया और वहाँ लेकिन हाँ, बच्चे और उर्दू में फिर ले आते थे। बच्चे फिर वही सारा कुछ। तो ये जो है ना हमारी पॉलिसीज ही ठीक नहीं। पॉलिसी ठीक नहीं है बिल्कुल। कुछ ना कुछ हमें देखना होगा, क्योंकि तालीम सेहत 12 हम रिपीट कर रहे हैं, हमारी तरजीह है, लेकिन हर सियासी जमात का ये वतीरा है कि हम ये कह देते हैं सबसे पहले एजुकेशन हेल्थ, लेकिन एजुकेशन के अंदर 1000 कमरे शॉर्ट हैं और 1 लाख टीचर शॉर्ट है इस पंजाब के अंदर। और मेरे ख्याल में इससे पहले जो भी गवर्नमेंट आती है वो नारे लगाती है 5000 टीचर भर्ती कर लेने हैं, 25000 कर लेने हैं, टीचर एक भी भर्ती नहीं होता, बेरोज़गारी बढ़ी पड़ी है। लेकिन हम उसके मुतबादल अपने ही तालीमी मेयार को डाउन कर रहे हैं। ये उसातिज़ा हमारा सरमाया है, ये तालिब इल्म हमारा सरमाया, ये मुस्तकबिल हैं और ये मुस्तकबिल बनाने वाले हैं। लेकिन ये एक क्लास, इनके एक दिन में 3 क्लासेस हो सकती है, लेकिन जब 6-6 7-7 पढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी इफ़ेक्ट होगी। और फिर ये बच्चे जो सरकारी स्कूलों में आके पढ़ते हैं, इनका मकसद सरकारी स्कूल में पढ़ना, प्राइवेट ट्यूशन्स पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर ये भी मजबूर होकर प्राइवेट ट्यूशन की तरफ जाते हैं क्योंकि टीचर्स ध्यान नहीं दे पाते, या टीचर्स के पास बेसिकली पढ़ाने की जितनी कैपेसिटी वो पढ़ाते हैं, बच्चे जब उनके पास दोबारा जाते हैं तो किसी और क्लास में इंगेज होते हैं। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पा रही और बाकी भी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं मुतासिर हमारे पूरे सिस्टम को कर रही हैं और मुस्तकबिल को भी मुतासिर कर रही हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बड़े मरूफ माहिर तालीम और पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल राव इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। दोस्तों बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, मामला आज आपके पास ये लेके आए हैं कि एक ही टॉपिक है लेकिन उसके 2 रुख हैं। एक किताबों का है कि कुछ स्कूल बाउंड कर दिए गए हैं, 13 कमरे स्कूलों के बाउंड हैं, किसी के 14, किसी के 13, जो भी इन्होंने अपने सेंटर बनाए हैं। और बच्चे बाहर सर्दी में, गर्मी में पहले 1000 कमरा शॉर्ट है, 1 लाख टीचर शॉर्ट है। दूसरा, पंजाब में ये सिलसिला चलेगा तो तालीमी मेयार क्या रहेगा। तो दूसरा रुख इसका ये है कि यही किताबें हैं, ये अंग्रेज़ी में हैं, स्कूल भी अंग्रेज़ी में है, लेकिन बोर्ड के अंदर जाते हैं तो ऑप्शन आ जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, जाके सेल करते हैं और फिर अमीरपुर बाज़ार से उर्दू लेकर उसके ऊपर पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बच्चे के अंदर भी है और टीचर्स के ऊपर भी बर्डन डाला गया है। इस पूरे सिस्टम पर क्या कहना चाहेंगे आज? असल में ये है कि हमारा जो डिपार्टमेंट है ये भी ओवर बर्डन है, इसमें इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं कि वो खुद भी यानी कि ना इसके ऊपर जो है इतना चेकअप नहीं रख सकते। पहली बात जो आपने की है कि बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे गोदाम बनाए गए हैं, वेयर हाउस बनाए गए हैं, वहाँ पे बुक्स आ जाती हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की। डिस्ट्रिक्ट भी पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है और बुक्स की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों में यानी यहाँ पे जो है कंटेनर आते हैं। और डेफिनेटली उन्होंने कहीं ना कहीं उन्होंने वहाँ पर उनको डंप करना है, रखना है, ताकि एक जगह से जो है वो तमाम स्कूल जो हैं वो ले सकें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस स्कूल में भी जाएंगे वो हमारे यहाँ पे 2 स्कूल हैं, एक माना वाला स्कूल है और शहर के जो स्कूल हैं वो LCM स्कूल है। ज़ाहिर है उनकी जो डिस्टर्बेंस है वो तो उसमें आएगी और वो फेस भी कर रहे हैं। कमरे भी चाहिए होते हैं और सिर्फ कमरे नहीं चाहिए होते बल्कि मैन पावर भी चाहिए होती है उनको मैनेज करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर ये जो वहाँ के स्कूल के टीचर हैं वो सारा साल ही ये काम करते रहते हैं, बुक्स आ रही हैं, बुक्स जा रही हैं, फिर मॉनिटरिंग वाले दोस्त हैं वो भी वहाँ पे बैठे होते हैं। तो उन्होंने देखना था कि कितनी तादाद ये लेके जा रहे हैं और कितनी इनके पास एक्सेस चली गई हैं, फिर वो वापस भी आ जाती हैं, कहाँ पे शॉर्टेज हुई है। तो ये मिसाइल जो हैं वो अपनी जगह पे है। तो इसके लिए तो पॉलिसी जो है मजबूत किस्म की जो है वो बनानी चाहिए। देखिए चाहे स्कूल 1 डिस्टर्ब हो या 2 हों, स्कूल तो डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है, इसका कोई प्रॉपर हल होना चाहिए। और मेरी तो पहले भी ये राय थी और अभी मैं गवर्नमेंट से सजेस्ट करूँगा कि जो फ्री बुक्स हैं आपने गरीब के बच्चों को दी है, फ्री एजुकेशन है, बहुत अच्छा इक़दाम है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये फ्री बुक्स हैं तो कुछ अदारे जो हैं वो डिस्टर्ब हों, वो भी डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। हमने उसका भी पॉजिटिव पहलू देखना चाहिए। होना ये चाहिए था कि हमारी भी ये ख्वाहिश है और गवर्नमेंट को ये चाहिए, बच्चे चाहे सरकार के हैं चाहे प्राइवेट के हैं, हमें बुक्स जो है वो उसकी एक्सेस जो है ना बच्चे को देनी चाहिए और ऐसी हो कि वो आराम से ख़रीद सके। ये जितना बजट जो है ये फ्री बुक्स में लगाया जा रहा है और हमें जो बच्चों को देनी पड़ती हैं बुक्स, चाहिए ये है कि इन बुक्स को जो है इस तरह से यानी कि सब्सिडाइज़ कर दिया जाए कि मार्केट में अवेलेबल हो
और सस्ती अवेलेबल हो। बल्कि हम आटा चीनी लेने जाते हैं तो हमारे पास यूटिलिटी स्टोर मुख्तलिफ होते थे। आप मेरे ख्याल में किसी भी शहर में बहुत मखसूस पॉइंट, सेल पॉइंट्स बना सकते हैं, या कोई एक मखसूस किसी बंदे को दे दें, मेरे ख्याल में वहाँ से सेल पॉइंट बन जाए, सारे खरीद सकते हैं वहाँ से। देखिए हमारे पास ये हमीरपुर बाज़ार बहुत बड़ा स्टोर है, मार्केट है। तो जब ये 400 वाली किताब जो है वो आप पब्लिशर को जो है सब्सिडाइज रेट पे जो है उनको कागज़ दे दें, उनको प्रिंटिंग में अकोमोडेट कर दें, ये बजट जो है, और ये किताब जो है आपको 150 में या 200 में मिल जाए तो ये आराम से बच्चा खरीद सकता है। ठीक है, और इसमें ये कि हमें डिस्टर्बेंस नहीं होगी हमारे, क्योंकि तमाम पंजाब की जो स्कूल हैं, ठीक है, इसको अब हमने जो है ये बुक्स हैं ये लास्ट ईयर तो तकरीबन आप ये कह लें कि 4 इंस्टॉलमेंट में ली, और 4 महीने तकरीबन बगैर किताबों में पढ़ाया। हमने जो पहले तो 15 दिन तक तो हमने बगैर किताबों के पढ़ाया था बच्चों को। तो वो पुरानी बुक्स जो है वो जितनी भी अवेलेबल हुई थी हमने कुछ अकाउंटेड कर लिया अपने तौर पे। फिर बाद में ये था कि दूसरे फेज़ में बुक्स आई हैं, फिर तीसरे में आई हैं, फिर चौथे में आई हैं। तो ये तकरीबन 1 माह जो है इसमें जो है ना वो लगा है, जबकि पता भी था कि हमारा सेशन भी लेट हुआ था, शुरू अगस्त में शुरू हुआ था। तो ये हमें काफ़ी मसाइल जो है हमने फेस किए हैं। ज़ाहिर है उसके इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर भी पड़ते हैं। एक तो ये है कि इसके लिए चाहिए कि ये सब्सिडाइज रेट करके जो है इसको मार्केट में अवेलेबल कर दे और हर बच्चे की पहुंच में हो, चाहे वो गरीब स्कूल का हो, अमीर स्कूल का हो, प्राइवेट का हो, गवर्नमेंट का हो, जिस भी सेक्टर से हो, किताब तो उसकी एक्सेस में होनी चाहिए, उसकी पहुंच में होनी चाहिए और सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने पढ़ना है, पूरी कौम ने पढ़ना है, तो इसका भला जो है वो पूरी कौम का होगा, तो तभी यानी कि कौम जो है वो बनेगी। और दूसरी जो आपने बात की है कि इंग्लिश मीडियम की, अब ये है कि जब बोर्ड में बच्चा अपीयर होता है और स्पेशली 9th में जब अपीयर होता है तो उसके बाद दोनों ऑप्शन हैं, वो इंग्लिश मीडियम में भी जा सकता है और उर्दू मीडियम में भी जा सकता है। अच्छा, हमने ये तजर्बा पहले किया था कि इंग्लिश मीडियम में जो है वो सारा कोर्स जो है ना कन्वर्ट कर दिया जाए, और हमने प्रेप से लेके जो है वो मैट्रिक तक जो है वो सारा इंग्लिश मीडियम कर दिया था। अच्छा, फिर हमने कुछ दिनों के बाद ये महसूस किया, कुछ सालों के बाद, कि जो हमारी कौमी लैंग्वेज है या मदर लैंग्वेज है इग्नोर हो रही है, वो इग्नोर हो रही है। तो बच्चे जब वो पिक नहीं कर रहे तो क्यों ना बच्चों को जो है ना अपनी ही कौमी ज़ुबान में जो है पढ़ाया जाए। तो अब हमने 10 साल के बाद ये हम इस नतीजे पे पहुंचे कि ये कौमी ज़ुबान में जो है ना वो बुक्स होनी चाहिए। अब प्राइमरी तक तो जो है कौमी ज़ुबान में हो गया, फिर उसके बाद हमारा नेशनल सिंगल करिकुलम जो है वो इंसाफ था, या कि निसाबी निज़ाम जो है वो नाफुज होना था। ये भी बहुत अच्छी यानी कि काबिज थी गवर्नमेंट की, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना जो है वो मुश्किल है। मैंने बताया कि हमारा डिपार्टमेंट ओवर बर्डन है, वो किस स्कूल को जाके चेक करेगा, कैसे चेक करेगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, वो अपनी मर्ज़ी करते हैं। अभी भी उन्होंने एडिशनल बुक्स जो है वो नेशनल सिंगल करिकुलम के साथ जो है उन्होंने ऐड की हुई हैं, वो बुक्स भी पढ़ाते हैं। तो इस तरह से जो है वो लोग दोनों तरह से यानी कि जी आप ये कह लें कि वो बच्चे भी डिस्टर्ब हैं। हमने कौम को तैयार करना है कि ये 6-7 किताबें ये हैं, फिर कुरान पाक की एक एडिशन आ गई है, बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। कुरान पाक का भी एक पीरियड है, अब डेली 9 पीरियड पढ़ाए जाते हैं, और उसके साथ अगर 2 हेल्पिंग बुक्स जो हैं, कोई स्पोर्टिंग बुक्स आप और ऐड कर देंगे तो बच्चे पे तो और बर्डन हो जाएगा, बच्चे पे बर्डन आ रहा है। और फिर दूसरा ये कि इंग्लिश मीडियम की जो बात करते हैं, अच्छा, कुछ स्कूलों में मैं आपको ये सवाल ऐड कर दूँ, कुछ स्कूलों में शिकायत आई कि टीचर कहते हैं हम इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो बैठते हैं ना तो बच्चे उर्दू लेके बैठे होते हैं, क्योंकि बोर्ड में उनके पास ऑप्शन मौजूद है, वहाँ चेक एंड बैलेंस, वहाँ एक कानून नहीं है, वहाँ है कि जो मर्ज़ी पेपर दे लें तो बच्चा कर भी आता है। हमने बच्चों को इंटरव्यू भी लिए, तो फिर ये तो बड़ा कन्फ्यूजन सा सिस्टम है कि टीचर्स फिर क्या पढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं पहले इंग्लिश में भी सवाल करते हैं, फिर उर्दू में भी करते हैं, ना हम इंग्लिश में हैं ना हम उर्दू में हैं, हम दरमियान में अटके हुए हैं। कुछ की इंग्लिश कमज़ोर हो जाएगी, कुछ की उर्दू कमज़ोर हो जाएगी। असल में जो हमारे शहर के बड़े स्कूल हैं, जैसे मेरा स्कूल है, बाकी बड़े स्कूल हैं, उनमें तो इंग्लिश मीडियम है 100%, तो वहाँ पे उर्दू मीडियम का कंसेप्ट नहीं है। लेकिन आप ये सराउंडिंग में चले जाएँ, ये हमारे जो मज़ाफ़ाती एरियाज़ हैं, और वहाँ पे जो है वो बच्चे सारे के सारे उर्दू मीडियम पढ़ रहे हैं। अब क्योंकि दोनों तरह से ऑप्शन मौजूद है, इंग्लिश की है बच्चा वो भी ऑप्ट कर सकता है, उर्दू मीडियम भी ऑप्ट कर सकता है, जिस तरह से भी वो पेपर देगा पेपर चेक होना चाहिए। ये पॉलिसी यहाँ तक होनी चाहिए बोर्ड में, अगर आपने इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाना है तो वहाँ पे भी उनको बाउंड किया जाए कि इंग्लिश मीडियम में ही पेपर बनेगा। अच्छा, जब आप उनको सहूलत देंगे तो फिर उनके पास तो ज़ाहिर है मौका है, तो वो जिसको वो इजी समझते हैं कि उर्दू में पिक करना ज़रा आसान है, तो ज़्यादातर स्कूल जो हैं हमारे में मोर देन 50% ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जो कि उर्दू मीडियम में ही है, और उनकी तादाद भी ज़्यादा नहीं होती, थोड़े थोड़े बच्चे होते हैं, और वो बच्चे देहाती एरिया है तो वहाँ पे वो इंग्लिश मीडियम नहीं पिक करते, माहौल भी ऐसा नहीं होता। तो जैसे आपको पता है शॉर्टेज भी है साजा की, साइंस के टीचर भी शॉर्टेज हैं में हैं, तो उस तरह से फिर वो बच्चे जो है ना वो उर्दू मीडियम पिक कर लेते हैं। तो ये गवर्नमेंट को पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि अगर इंग्लिश मीडियम तो टोटल इंग्लिश मीडियम, ताकि असेसमेंट का लेवल एक जैसा हो। अच्छा, ये एक सवाल बड़ा खड़ा हो गया, फिर वो किताबें ज़ाया होगी ना, फिर लोग जाके बच्चे सेल करेंगे, उर्दू लेंगे, कहीं ना कहीं फिर टैक्सों का जो आपने पॉइंट उठाया था, फिर घूम फिर के हम वहीं आगे कि हम कहीं ना कहीं ज़िया कर रहे हैं। देखिए जी, हम तो पहले क्योंकि गरीब मुल्क हैं और पहले भी बहुत सारा बजट जो हमारा डिस्टर्ब है,
फाइनेंशियल पोजीशन हमारी ठीक नहीं है, मईशत हमारी ठीक नहीं है, तो हमें इन चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हमारा जो पैसा लग रहा है, हमने फ्री बुक्स जो है इंग्लिश मीडियम में जो है वो पब्लिश करके जो दे दी हैं बच्चों को फ्री में, अगर ये बच्चे फिर क्या करते हैं, उनके पास और क्या हल है, वो क्या करते हैं, मार्केट में ले जाते हैं, वहाँ पे वो रद्दी में दे देते हैं, सेकंड हैंड जो बुक शॉप है वो ले लेते हैं, वो औने पौने में ले लेते हैं, और फिर वो उर्दू मीडियम के बच्चे जो है ना बुक्स लेके आते हैं। और इससे पहले भी हमारे 3 साल पहले यहाँ पे एक FIR दर्ज हुई है इन बुक्स स्टॉल के खिलाफ, जो सेलर्स हैं, बुक सेलर्स हैं, तो वो अभी तक वो केस चल रहा है, वो अभी 3 साल से चल रहा है, वो ऐसा ही चल रहा है, अभी इसका कोई डिसाइड नहीं हुआ। अब वो कहते हैं हमने सेकंड हैंड लिए, तो कोई भी बच्चा आएगा तो हम तो सेकंड हैंड का काम करते हैं। तो अब ये मसाइल जो है वो फिर आते हैं। ये मतलब ये है कि हम एक गरीब मुल्क है, हमारा जो बजट इतना जो है हमारा लगा हुआ है, इसको ज़ाया ना करें, पैसे हमारे पास पहले नहीं है, तो हम कोई पॉलिसी इस तरह से बनाएं, स्टेक होल्डर को जो है इत्मीनान में लेके, अगर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही इंट्रोड्यूस करानी है तो दोनों की सहूलत बच्चों को दे देनी चाहिए कानूनी तौर पर, ठीक है। अगर हम बुक्स जो है वो कानूनी तौर पे तो इंग्लिश की दे रहे हैं, लेकिन आगे बच्चा जो है वो ऑप्ट कर रहा है उर्दू मीडियम भी और इंग्लिश मीडियम भी, इसको गवर्नमेंट को थोड़ा सा सोचना चाहिए। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे ख्याल में प्रोग्राम के लास्ट पे ये टॉपिक हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट अगर यही कुतब के ऊपर जितना बजट लगा रही है, ये हमारे जो कम कमरे हैं और उस्तादा की शॉर्टेज के अंदर लगा दिया जाए। जैसे मैंने सेहत कार्ड के अंदर, क्योंकि तालीम और सेहत को हमेशा इकट्ठा उजागर करते हैं, तो सेहत के अंदर मैंने कहा था सेहत कार्ड की जितनी भी रकम है, अगर सरकारी अस्पताल नए बन जाते, नए डॉक्टर्स आ जाते, मसला हल हो जाता। सेम इधर ही नए कमरे बन जाते, नए टीचर्स भर्ती हो जाते, तो बहुत सारी बेरोज़गारी ख़त्म होनी थी, स्कूल्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर आना था और बच्चों की तालीम का हर्ज नहीं होना था। ये किताबों ने कमरे भी होल्ड कर लिए और फिर किताबें सेल भी हो रही हैं। बच्चों के पास ऑप्शन मौजूद है, या तो बोर्ड के अंदर कानून बदल दें कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के ऊपर आप एक ही ज़ुबान के अंदर पेपर दे सकते हैं। आप एक जो सिलेबस है एक निसाब के और एक कौम के तहत चल भी रहे हैं, लेकिन उसके तहत आप कामयाब नहीं हो रहे। यानी कि पूरा सिस्टम भी कंफ्यूज किया हुआ है और बच्चों को भी कंफ्यूज किया हुआ है। कहीं ना कहीं यही हमारे मुस्तकबिल के अंदर मसाइल हल कर देगा, क्योंकि बच्चा यही जब उर्दू मीडियम इंग्लिश मीडियम के अंदर फंसा हुआ, इंटर के अंदर जाएगा, ग्रेजुएशन के अंदर जाएगा, इतनी फिर उसे इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी कि वो सारा का सारा अपना जो चीज़ें हैं वो चौपट कर बैठेगा। तो हमारे बहुत ज़हीन दिमाग जो हैं वो कहीं ना कहीं जंग आलूद हो जाएंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें भी नहीं पता। और इस तरह के बच्चों को पूरी दुनिया में देखें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा केयरफुल डील किया जाता है कि ये किसी भी मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।